वर्तमान युग की आवश्यकता अहिंसा, जियो और जीने दो। बच्चों, मेरा आज का विषय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अति आवश्यक बिंदु अहिंसा पर चर्चा करना है। इसके व्यापक अर्थ को समझते हुए अहिंसा के उचित अर्थ से अवगत होना है। चर्चा के इस विषय में आज आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सभी मनुष्यों को अहिंसा के अर्थ व उसके महत्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का युग युद्धों का युग बन गया है, क्रांतियों का युग हो गया है। हिंसात्मक घटनाएं चारों ओर हो रही हैं। आज किसी भी प्राणी के प्राणों का कोई महत्व नहीं है। हम यही भूल गए हैं कि हम मानव हैं या दानव हैं। इस हिंसक स्वभाव बनने के अनेक कारण हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक व आर्थिक विषमताएं, धर्मांधता, स्वार्थ, सांस्कृतिक टकराव, वैज्ञानिक प्रगति और वैचारिक मतभेद, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक मतभेद और सबसे महत्वपूर्ण अहंकार आदि कारणों से आज मनुष्य का स्वभाव हिंसक हो गया है। कभी मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए, कभी शौक पूरे करने के लिए और कभी अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हिंसा करता देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण कुछ भी हो, गैर कानूनी ढंग से चलाया जाने वाला हिंसक आंदोलन ही आतंकवाद भी कहा जा सकता है। आतंकवादी जनमानस में भय व्याप्त कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे विचारों के लोग अपने गुट बनाकर भोले भाले बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनके मन में इतना उन्माद भर दिया जाता है कि वह विवेक शून्य हो जाते हैं और उनके हाथ की कठपुतली ही बन जाते हैं। ऐसा है आज का हिंसक और खतरनाक वातावरण, भय युक्त वातावरण। बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि चारों ओर आज हिंसा का वातावरण है और युद्ध के विनाशकारी बादल मंडरा रहे हैं। हर पल युद्ध की आशंका है। दूसरी ओर अपनी वैज्ञानिक प्रगति करते हुए विश्व के शक्तिशाली देश एक दूसरे को हराने व अपने क्षेत्रीय व प्रशासन संबंधी साम्राज्य को बढ़ाने हेतु अनेक घातक विनाशकारी बम, रॉकेट, आक्रामक वायुयान, जहाज, पैटर्न टैंक, पनडुब्बियां व ड्रोन आदि बना रहे हैं। ऐसी घातक, संहारक व मारकाट की परिस्थितियों में अहिंसा के विचारों को विश्व स्तर पर सब लोगों तक पहुंचाना आज के युग की मांग है। यदि हमारा युवा वर्ग आज से ही सतर्क होगा तो भविष्य का समाज कल्याण की ओर उन्मुख होगा, अन्यथा सर्वनाश ही है। बच्चों, अब जरा अहिंसा और भारत के बारे में समझते हैं। भारत एक अहिंसक देश है और शांति प्रिय देश भी है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति की होती जीत हमेशा के सिद्धांत को मानने वाला है भारत। कभी युद्ध के लिए पहल न करने वाला है भारत, पर अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है भारत को। पहले हम भारत को समझते हैं। भारत की भूमि तपोभूमि है। अहिंसा भारतीय संस्कृति की एक श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण पहचान है। संस्करणम संस्कृति अर्थात मन से संस्करण, शुद्धिकरण, संशोधन या सुधार जिस रीति से या शक्ति से संभव है वही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह भारत क्या है और यहाँ इतनी उदारता क्यों है। यह सर्वविदित है कि भरत नाम के 4 महापुरुष भारत में प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभदेव जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए, दूसरे शकुंतला पुत्र भरत,
तीसरे भगवान राम के छोटे भाई कैकेयी पुत्र भरत और चौथे संस्कृत नाट्याचार्य भरत। इन सब की महानता पर विद्वानों में भी कोई मतभेद नहीं है। फिर भी भारत भूखंड जिस महापुरुष के आचरण के प्रभाव से आज प्रभावित हुआ वे ऋषभ देव जड़ भरत ही हैं, क्योंकि उनके आचरण में दया भाव सर्वोपरि था और दया अहिंसा मूलक थी। अहिंसा व्रत से ही इनका आचरण प्रभावित था। यह अहिंसा का विचार तो अक्सर सुनने को मिलता है, पर इसकी परिभाषा व अर्थ सब अपने अपने भौतिक हितों को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। महामुनि पतंजलि ने योग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अहिंसा का अनुष्ठान साधने से समस्त भूभाग से स्वभाव से हिंसकों की भी हिंसा प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है, और वे भी अहिंसक ही हो जाते हैं। यह भी सुना जाता है कि ऋषि मुनियों की तपस्थली में उनकी तपस्याओं का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऐसा है यह भारत का भूखंड, जिस भूभाग से हिंसा की प्रवृत्ति ही मिट जाए। वैदिक धर्म में अहिंसा प्रमुखतम अंग है। यज्ञ की सुरक्षा हेतु की गई हिंसा भी अहिंसा ही है। देखो बच्चों, है ना यहाँ विरोधाभास? जी हाँ बच्चों, अब यहाँ अर्थ बदल गया है। जैसे शल्य चिकित्सक चीरा फाड़ी का कार्य करने पर भी हिंसक नहीं होता, उसी प्रकार सर्वजन कल्याण की भावना से किए जाने वाले यज्ञ कर्म में देखी जाने वाली हिंसा भी अहिंसा ही है। अतः अहिंसा के उपासक अवैदिक नहीं परंतु वैदिक धर्म अनुयायी ही हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति अपने गुण गौरव की गरिमा से समस्त विश्व की संस्कृतियों में श्रेष्ठतमा संस्कृति है और इसीलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बोला गया यह पूर्ण श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमम सत्यम, यतो धर्म प्रवर्तते। अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अर्थात बच्चों गलत अर्थ ना लें, तात्पर्य यह है कि अधर्म के विनाश हेतु हिंसा हो या धर्म की रक्षा के लिए अथवा जन कल्याण के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा नहीं कहलाती, उसे धर्म रक्षा कहते हैं। तभी तो कृष्ण ने अर्जुन को धर्म रक्षार्थ ही युद्ध करने को प्रेरित किया था। क्या वह हिंसा नहीं थी, परंतु धर्म रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया था। यद्यपि संधि के अनेक प्रस्ताव भेजकर हिंसा रोकने के प्रयास किए गए थे, इसी प्रकार धर्म की रक्षा के लिए ही राम ने भी अनेक राक्षसों व दुरात्माओं का नाश किया, रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। परंतु महात्मा गांधी कुछ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस श्लोक को हमेशा अधूरा ही बोला करते थे और यह अधूरा श्लोक अहिंसा परमो धर्म हमें कायर बनाता है। अगर हिंसा की अति हानिकारक है तो अहिंसा की अति भी तो कहाँ लाभदायक है। इसे समझते हुए अहिंसा के सही अर्थ तक पहुंचने का प्रयास अगली वीडियो में, क्योंकि विनाश की ओर जाते हुए समस्त विश्व को अहिंसा के प्रति जागरूक होना आज की परम आवश्यकता है। इस वीडियो को अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।